धनपुर गांव अपनी शांति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी के छोटे छोटे घर और बीच गांव में बना एक पुराना पत्थरों का कुआं। दिन के समय यहाँ बच्चों की आवाजें और किसानों की चहल पहल सुनाई देती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव अजीब खामोशी में डूब जाता था। गांव के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था जो घने पेड़ों और जंगल की तरफ जाता था। गांव वाले कहते थे कि उस रास्ते पर रात में कोई भटकता है, लेकिन मनोज काका इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। हर शाम मनोज काका शहर में सब्जियां बेचकर उसी कच्चे रास्ते से वापस घर लौटते थे। उनके हाथ में पुरानी टोकरी होती और कंधे पर कपड़े का थैला। दिन में रास्ता सामान्य लगता था, लेकिन रात में वही रास्ता डरावना बन जाता। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे फैलती थीं जैसे कोई अंधेरे में छिपा खड़ा हो। कभी हवा अचानक ठंडी हो जाती तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा हो। एक रात जब मनोज काका उस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्हें पीछे सूखे पत्तों के टूटने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही फिर वही आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। फिर अचानक रात के सन्नाटे में पायल की बहुत हल्की छन छन सुनाई दी। मनोज काका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और कोहरा था। रास्ते के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी के हाथ हों। गांव वाले कहते थे कि रात में उस पेड़ के नीचे साड़ी पहने कोई औरत दिखाई देती है। कई लोगों ने वहां रोने की आवाज भी सुनी थी। उस रात जब मनोज काका पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें लगा जैसे कोई पेड़ के पीछे खड़ा उन्हें घूर रहा हो। लेकिन अगले ही पल तेज हवा चली और सब कुछ फिर शांत हो गया। घर पहुंचने के बाद भी मनोज काका का डर कम नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, लेकिन उनकी पत्नी हंसते हुए बोली, तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है। उस रात मनोज काका को बिल्कुल नींद नहीं आई। बाहर हवा तेज चल रही थी, खिड़की बार बार अपने आप हिल रही थी और बीच बीच में उन्हें ऐसा लगता जैसे बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। फिर अचानक उन्हें फिर वही पायल की आवाज सुनाई दी। अगले दिन गांव के बूढ़े पंडित ने मनोज काका को एक डरावनी कहानी सुनाई। कई साल पहले बरसात की एक रात इसी रास्ते पर एक बैलगाड़ी पलट गई थी। उस हादसे में एक नवविवाहिता औरत की मौत हो गई। कहते हैं वो औरत बहुत देर तक मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उस तूफानी रात में उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। तब से उसकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती है।